मतलब एक चीज समझिए कि मालदीव का विपक्ष तो भारत के साथ खड़ा है, मालदीव का विपक्ष, जबकि भारत का विपक्ष इस मुद्दे पर कहां खड़ा है कहने की जरूरत है। मिलजुल के हमारे टूरिज्म को भी धक्का नहीं होना, और दूसरे अगर हम पर हमला करते हैं वो तो हम सहेंगे नहीं। फजूल चीज़ों में हाथ डाल के ये जो काम कर रहे हैं, मोदी साहब हमेशा यही काम करते हैं, और लोगों को बताने के लिए और भड़काने के लिए और इमोशनल एक क्या बोलेंगे आप, इमोशनल एक फोबिया क्रिएट करने के लिए वो करते हैं। आज जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता। मालदीव के इन मंत्रियों ने जो किया उसमें एक नफरत थी, एक हिंसा थी, एक असंवैधानिकता थी, एक कदर की जो नीयत होती है वो उसकी बजाय बेकदरी की थी। इसलिए जितनी भी निंदा की जाए कम है। आज सबको बड़ा चिंता हो रही है कि हमारा देश की सुरक्षा क्या धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठ रहे हैं। माननीय नरेंद्र जी मोदी जो पूरी दुनिया को एक दिशा दे रहे हैं, उनके बारे में से अनर्गल टिप्पणी उन्होंने की है, और इंडिया पूरी दुनिया को दिशा देने वाला है। मालदीव उसके सामने क्या है? मोदी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन देश की तरफ से क्या रिएक्शन हुआ। 28,000 बुकिंग कैंसिल हो गई। जितने मोदी जी को ढोल बजाए जा रहे हैं, ये ढोल बजाना बंद करें। दुनिया में एक देश है जिसकी 99.9% पॉपुलेशन मुस्लिम है, एक देश जिसकी 99.9% आबादी मुसलमान है। इस देश में शरिया का कानून चलता है, एक देश ऐसा है, और कोई भी गैर मुसलमान कभी भी इस देश की नागरिकता नहीं ले सकता। कोई भी गैर मुसलमान कभी इस देश की नागरिकता नहीं ले सकता। इस देश में आप इस्लाम के अलावा किसी और धर्म को मान ही नहीं सकते हैं। मूर्ति पूजा की बात तो भूल जाइए। आप जानते हैं किसी देवी देवता की मूर्ति के साथ एयरपोर्ट पर पकड़े गए तो जेल हो जाएगी। पता है आपको, देवी देवता की मूर्ति के साथ अगर आप एयरपोर्ट पर पकड़े गए तो जेल हो जाएगी। इस देश में आप इस्लाम के अलावा किसी और धर्म के तरीके से शादी भी नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते। कोई भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून जो इस्लामिक कानूनों से मेल नहीं खाता है इस देश में चल ही नहीं सकता। आप सोचोगे भला कौन सा ऐसा देश है या इस्लामिक देश है? मतलब हम सोचते हैं पाकिस्तान में भी मुट्ठी भर ही सही हिंदू धर्म को मानने वाले लोग तो हैं, ईरान में भी दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग हैं। अभी देख रहे हैं ना आप, अभी यूएई में तो मंदिर बन रहा है। यूएई, बांग्लादेश की तो 8% आबादी आज भी हिंदू है। फिर ये कौन सा देश है जहां इतनी कट्टरता है? चलिए ऐसा करते हैं, आपको उस देश की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, आपको थोड़ा हिंट देते हैं। आपको उस देश की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये दुनिया के सबसे कट्टर इस्लामिक देश मालदीव्स की तस्वीरें, ठीक? ये तस्वीरें देखिए आप तस्वीरें देखकर दुविधा में पड़ गए होंगे कि भाई हमने तो कहा था कि इस देश में कुछ भी गैर इस्लामिक हो ही नहीं सकता, फिर इस देश में ये पार्टियां कैसे हो रही हैं? पार्टियां, शराब, नशा सब कुछ परोसा जा रहा है। पर्यटक मतलब इतना खुलापन कैसे दिख रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब यह कि मालदीव्स एक तरफ तो खुद को दुनिया का सबसे सच्चा इस्लामिक देश बताता है, सबसे सच्चा। उसने अपने संविधान भी इस्लाम के रास्ते पर चलने के हिसाब से बनाया है। लेकिन दिक्कत यह है कि मजहब और मुनाफे की दोस्ती ज्यादा मजबूत होती नहीं है। मालदीव सिर्फ
297 वर्ग किलोमीटर में फैले एक द्वीपों का एक समूह है, जिनके चारों तरफ समुद्री समुद्र है। अब समुद्र से मछलियां पकड़ी जा सकती हैं, मछलियां पकड़कर थोड़ा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ये एक देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए काफी नहीं है। इसलिए मालदीव्स ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है, जहां जहां मालदीवियंस या मालदीव्स के मूल लोग रहते हैं ना, जिन्हें मालदीवियंस कहते हैं, वहां तो शरिया लागू है, हम अपने हिसाब से कर दिया। लेकिन ऐसे आइलैंड जहां लोग बसे हुए नहीं हैं, उन्हें पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिन्हें रिजॉर्ट आइलैंड कहते हैं, जहां पार्टियां भी हो सकती है, संगीत भी बज सकता है, शराब भी पी जा सकती है और मनमर्जी के कपड़े भी पहने जा सकते हैं। आज आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिस मालदीव्स की तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पर बहुत अट्रैक्टिव लगती है ना, लुभाती हैं, जिस मालदीव्स की रील्स देखकर आपका भी वहां छुट्टियां बिताने का मन करने लगता है, उस मालदीव्स की सच्चाई दरअसल क्या है? मालदीव्स की तरह भारत का लक्षद्वीप भी छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है और खूबसूरती के मामले में मालदीव से कम नहीं है। बड़ी बात यह है कि लक्षद्वीप में करीब 65,000 लोग रहते हैं। लक्षद्वीप में 65,000 लोग रहते हैं, इनमें से 96% इस्लाम को मानने वाले हैं। लेकिन लक्षद्वीप एक लोकतांत्रिक देश का अंग है, यहाँ शरिया नहीं चलता, जबकि मालदीव्स में आपको इस्लामिक कानूनों का उल्लंघन करने पर भयंकर सजा हो सकती है। अब आप सोचिए, आप अपने अगले ट्रिप पर कहां जाना पसंद करेंगे? उस देश में जो कट्टर इस्लाम की नई प्रयोगशाला बनता जा रहा है, या उस लोकतांत्रिक देश भारत के लक्षद्वीप में जो खुले मन के साथ ना भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों का बाहें फैलाकर स्वागत करना चाहता है? अच्छा, एक और बड़ी बात यह है कि मालदीव्स और लक्षद्वीप दोनों ही जगहों के मूल निवासियों का मूल धर्म इस्लाम नहीं था। यह आपको हैरानगी होगी सुनकर। इस्लाम के आगमन से पहले मालदीव्स में भी बौद्ध धर्म का प्रभाव था। मालदीव्स में आज 99.9% इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मालदीव्स में भी एक वक्त में बौद्ध धर्म का प्रभाव था, और लक्षद्वीप में भी। दोनों ही कभी भगवान शिव में अटूट श्रद्धा रखने वाले चोल राजाओं को साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। यहां कहानियां आज हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि कैसे भारत और भारत के प्रधानमंत्री के अपमान पर मालदीव्स का विपक्ष तो भारत के साथ खड़ा है, जबकि भारत का विपक्ष उस मालदीव्स के लिए बैटिंग कर रहा है, जिसके लिए चीन राष्ट्रपति चीन की गोद में बैठकर जाकर वहां पर बैठ गया। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को आप सुनिए। उन्होंने तो भारत मालदीव विवाद में हिंदू मुसलमान की एंट्री करा दी। उनका कहना है कि इसके पीछे ना भारत में जो नफरत है ना, गलती भारत की है सारी। भारत में जो नफरत है, हिंदू मुसलमान होता है, हिंदू मुसलमान की नफरत, इसके पीछे की वजह हो सकती है फारूक अब्दुल्ला। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्हें लगता है कि मालदीव के मंत्रियों की प्रधानमंत्री और भारत के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्सनली ले रहे हैं। वो जब से सत्ता में आए ना, हर चीज को पर्सनली ले रहे हैं। हमारे पड़ोसियों से रिश्ते खराब हो रहे हैं। उनको वो नहीं दिखाई दे रहा कि मालदीव के मंत्रियों ने क्या भद्दी टिप्पणी भारत के खिलाफ की, क्या रेसिस्ट कमेंट किया था उनके मिनिस्टर्स ने, वो नहीं नजर आया। गलती भारत की है। भारत की डिप्लोमेसी में फ्लॉ नजर आ रहा है कांग्रेस के नेताओं को। वो कह रहे हैं हमारे पड़ोसियों से रिश्ते खराब हो रहे हैं, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। पाकिस्तान से रिश्ते खराब, चीन से रिश्ते खराब, मालदीव से रिश्ते खराब। उन्होंने बातों बातों में ना एक तरीके से ताजा विवाद को भी ना भारत की ही गलती बताने की कोशिश की। मैं बार बार कह रहा हूं, मालदीव का विपक्ष तो भारत के साथ है, मालदीव्स का, लेकिन भारत का विपक्ष कहां खड़ा है समझना मुश्किल है। तीसरा बयान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का। उन्होंने भी कल कहा था कि मालदीव्स के साथ हमारे दशकों पुराने रिश्तों में दरार आ रही है। उन्होंने कहा कि पहले मालदीव्स का हर नया राष्ट्रपति सबसे पहले भारत आया करता था, लेकिन इस बार नए राष्ट्रपति पहले चीन गए हैं। सुनिए एक एक करके सारे बयानों को। आज जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो अब नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता। मैं मालदीव गया नहीं हूँ। ये समझता हूँ कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री जो हमारी है वही इसका बता सकती है देश को कि वजह क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। हम लोग मिलजुल के हमारे टूरिज्म को भी धक्का नहीं होना
और दूसरे अगर हम पर हमला करते हैं वो तो हम सहेंगे नहीं। हम बराबर गवर्नमेंट को मदद करेंगे, साथ रहेंगे, लेकिन फजूल चीजों में हाथ डाल के ये जो काम कर रहे हैं, मोदी साहब हमेशा यही काम करते हैं और लोगों को बताने के लिए और भड़काने के लिए और इमोशनल एक क्या बोलेंगे आप, इमोशनल एक फोबिया क्रिएट करने के लिए वो करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मोदी जितने भी G20 करे, जितने भी बड़े बड़े वादा करे, विश्वगुरु जितने भी बने, लेकिन हमारे स्थिति बड़े नाजुक होते जा रहे हैं। हमारी देश के साथ जुड़े हुए जो हमारे पड़ोसी, चाहे नेपाल हो, मालदीव हो, भूटान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश भी हो, चारों तरफ चीन अपने घेरेबंदी करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इतने मोदी जी को ढोल बजाए जा रहे हैं, ये ढोल बजाना बंद करे। मतलब कहते हुए अच्छा नहीं लगता है कि मालदीव का विपक्ष ना यहाँ के विपक्ष से ज्यादा भारत के साथ खड़ा है, और ये हकीकत है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं भारत में नफरत है, नफरत की वजह से ये सब हो रहा होगा। आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे को कह रहे हैं फिजूल का मुद्दा है, फिजूल का मुद्दा, वो भारत को गाली दे रहे हैं, हम लोग ऐसे मुद्दा बना रहे हैं। वो भारत को गाली दे रहे हैं, आउट इंडिया कैंपेन चला रहे हैं, हम पर रेसिस्ट कमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस को लगता है फिजूल का मुद्दा है। अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वहां का विपक्ष यहां के विपक्ष से ज्यादा प्रो इंडियन बातें कर रहा है। दूसरी तरफ मालदीव के विपक्षी नेता हैं, आप सुनिए, जो भारत के साथ खड़े हैं। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मरिया अहमद ने अपनी सरकार की आलोचना करते हुए जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत हमारे लिए 911 की तरह रहा है, हमारी एक कॉल पर भारत हमेशा मालदीव की मदद के लिए आगे आया। पूर्व रक्षा मंत्री मालदीव की, और नई सरकार का भारत के प्रति यह रवैया बहुत चिंताजनक है, ये मालदीव का विपक्ष। दूसरी तरफ अच्छा ये कंपैरिजन भी है, भारत का विपक्ष संभवतः शायद मालदीव के साथ कि भारत में प्रॉब्लम है, भारत में नफरत का माहौल है, मालदीव की थोड़ी ना कोई गलती है। वहीं देखिए आप मरिया अहमद, जो कि मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री, वो क्या कह रही हैं कि नई सरकार का भारत के प्रति रवैया बहुत चिंताजनक। मालदीव के पार्लियामेंट्री माइनॉरिटी लीडर अली अजीम ने तो राष्ट्रपति मुइज़ू को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तक लाने की मांग कर दी। मतलब वहां उन अपने राष्ट्रपति पर अविश्वास, मोदी पर विश्वास, मालदीव के विपक्ष का भी। कल भी मालदीव की विपक्षी सांसद एवा अब्दुल्ला ने अपनी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि मुइज़ू कैबिनेट के मंत्रियों की यह गलती मालदीव को भारी पड़ेगी। लगातार वहां के नेता कह रहे हैं, जबकि हमारे विपक्ष, हमारे देश के विपक्षी नेता अपने देश का साथ देने की बजाय, मोदी नहीं कह रहा हूं मैं, भारत को गाली दी गई थी, भारत को रेसिस्ट कमेंट किए गए थे, इंडिया को गाली दी गई थी, आउट इंडिया कैंपेन चलाया गया था, आपको हमको गाली दी गई थी, लेकिन फिर भी मोदी से नफरत के चक्कर में आउट इंडिया कैंपेन भी कबूल है। हमारे यहाँ के विपक्षी नेता अपने देश का साथ देने की बजाय कभी इस विवाद को भारत की गलती बता रहे हैं, तो कभी प्रधानमंत्री द्वारा लक्षद्वीप को प्रमोट करने की कोशिशों का मजाक उड़ा रहे हैं। खासकर कांग्रेस को यह लगता है कि प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में छुट्टियां मनाने और फोटो सेशन कराने गए थे। ये जानते हैं वही कांग्रेस है जो लक्षद्वीप का विकास मालदीव जैसा किए जाने की कोशिशों के आड़े आती रही। मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा आज आपको। 2021 में लक्षद्वीप के प्रशासन की तरफ से कुछ नए कानून बनाए गए थे। सरकार के मुताबिक इसका मकसद लक्षद्वीप के विकास को गति देकर लक्षद्वीप को भारत के मालदीव के रूप में विकसित करना था। लक्षद्वीप को भारत के मालदीव के रूप में विकसित करना था, लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस इसे रोकने में जुट गई। खुद राहुल गांधी ने तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा चिट्ठी लिखकर इसका विरोध किया था। जानते उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि नए कानूनों के जरिए स्थानीय लोगों के हक छीने जा रहे हैं, उस पर भी पॉलिटिक्स हुई। पर्यावरण के नाम पर उसमें अवरोध एक तरीके से पैदा करने की कोशिश की गई। जो सरकार के मुताबिक विकास कर रहे थे, लक्षद्वीप को मालदीव्स बनाने की कोशिश थी, उस तर्ज पर उसका विकास करना था।
इसलिए आप समझ रहे होंगे कि लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स के मुद्दे पर राहुल गांधी ने अभी तक लक्षद्वीप के समर्थन या मालदीव्स के खिलाफ कुछ भी बयान क्यों नहीं दिया। आप जानते हैं भारत की वजह से मालदीव्स की पहचान दुनिया के बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के रूप में हुई है, भारत की वजह से। लेकिन मालदीव के नए राष्ट्रपति की वजह से ना इसकी पहचान अब धीरे धीरे बदलने लगी है, क्योंकि खुफिया सूत्रों की माने तो मालदीव के राष्ट्रपति सिर्फ एक मोहरा है, उसका रिमोट कंट्रोल मालदीव के कट्टरपंथी नेताओं के हाथ में है। रिपोर्ट देखिए आप। मालदीव बन गया है आतंक का द्वीप। क्या सीरिया के बाद आईएसआईएस का नया गढ़ बन चुका है मालदीव? क्या हिंद महासागर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब टेररिस्ट नेशन बनने लगा है? क्योंकि भारत के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच मालदीव से जो खबर सामने आ रही है वो परेशान करने वाली है। न्यूज 18 के इन्वेस्टिगेशन में मालदीव के बारे में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव की नई सरकार और यहां के राष्ट्रपति कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और बैकडोर से सरकार पर पूरा कंट्रोल उन कट्टरपंथियों का है जो मालदीव को इस्लामिक देश से आगे बढ़ाकर आतंकी देश में बदलना चाहते हैं। एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि मालदीव की पहचान अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन से बदलकर टेररिस्ट नेशन के तौर पर होने लगी है। तमाम सारे आइलैंड जो मालदीव के हैं उसके कुछ टापुओं में आईएसआईएस की ट्रेनिंग हो रही है। इसको इन सारे टापुओं को मेरा मानना है कि अंडर सर्विलेंस रखना जरूरी है। इस रीजन में अगर हम सिक्योरिटी चाहते हैं, इस रीजन का ग्रोथ चाहते हैं, तो इन सारे कट्टरपंथी ताकतों को दूर करना होगा। यह रिपोर्ट सामने आई है कि मालदीव के राष्ट्रपति ने कट्टरपंथी संगठनों से वादा किया था कि वो हर हाल में भारत को मालदीव से आउट करके ही दम लेंगे और अपने इस जिहादी एजेंडे को पूरा करने के लिए मालदीव में ड्रग्स की तस्करी से आए पैसों का इस्तेमाल भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को आगे करने में किया गया। न्यूज 18 की जांच में ये बात सामने आई है कि पिछले कुछ समय में यहां से 600 से 700 की तादाद में लोग आईसिस में शामिल होने सीरिया पहुंच गए। सिर्फ 5 लाख की आबादी वाले देश से इतनी संख्या में आतंकियों की भर्ती। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का तो ये भी दावा है कि मालदीव से करीब 1000 लोगों ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट ज्वाइन किया है। जो ये 700-800 मालदीव के नागरिक जो गए थे उस ट्रेनिंग में, उसमें पार्ट लेने के लिए, ये जब वापस आए होंगे तो इनके पास काम भी नहीं होगा, लेकिन इनके खून में आतंकवाद है। सबसे बड़ी बात, उनको पैसा चाहिए, और अगर ये पैसा ISIS किसी तरीके से फंड करती है, चाइना उसे फंड कर देती है, तो वो जायज़ हो जाएगा कि उनके लिए बड़ा इजी वे आउट होगा कि वो एक इस तरह का ट्रेनिंग सेंटर 2, 4, 6, 10 द्वीपों पर खोल लें और वहां पर अपनी एक नए सिरे से ट्रेनिंग स्टार्ट करें। मालदीव के अंदर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और वहां आतंक को बढ़ाने में चीन का भी हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि चीन के उकसावे पर मालदीव के मंत्रियों ने भारत विरोधी ट्वीट किया और जब मालदीव को लगा कि उनका दांव उल्टा पड़ गया है तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू सीधे चीन की गोद में जाकर बैठ गए और जिनपिंग से मदद मांगने पहुंच गए। इसीलिए मुइज्जू के समर्थन में चीन के ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत दक्षिण एशिया का बॉस बनना चाहता है, जबकि मालदीव अपने हित के लिए चीन के दौरे पर आया है। चाइना का जो प्लान है वो किसी न किसी तरीके से अपना इन्फ्लुएंस मालदीव पे बढ़ाना चाहता है, उसको इतने तरीके से डेट देना चाहता है जिससे कि वो पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट हो जाए और बाद में वहां की जितने भी बंदरगाह है धीरे धीरे वो टेक ओवर कर ले और इस तरीके से वो अपनी पहुंच अरेबियन सागर में बना सके।
मालदीव में आतंक का बीज सुनामी के बाद ही बो दिया गया था। सुनामी से आई तबाही के बाद मालदीव जब बर्बादी के कगार पर खड़ा था, तो उस वक्त मालदीव की हालत का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के आतंकी हाफिज के संगठन ने भी मालदीव में कदम रखा था। मदद के नाम पर हाफिज के आतंकी संगठन जमातुल दावा ने मालदीव में कट्टरपंथ का नया ठिकाना बना लिया था। आतंकी संगठनों का मकसद है कि मालदीव के युवाओं की भर्ती कर आतंक के रास्ते पर लाना। इसके बाद लश्कर ने भी मालदीव में अपना डेरा डाल दिया। मालदीव में इस्लामिक कट्टरपंथ की सबसे भयानक तस्वीर दिखी थी जब भारत समर्थित मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद पर जानलेवा हमला किया गया था। अब इन कट्टरपंथी संगठनों का मकसद है कि मालदीव में शरिया कानून लागू हो जाए। चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, आज की एक और सबसे शानदार तस्वीर। मतलब जो मालदीव विवाद के बहाने भारत में हिंदू मुसलमान की दुकान या बंटवारे की दुकान खोलना चाह रहे हैं ना, भारत में इस्लामोफोबिया की मनगढ़ंत तस्वीर पेश करने वालों को आईना दिखाएगी ये तस्वीर। मतलब सोचिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि मालदीव विवाद के पीछे ना भारत में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत है। नफरत हो ना हो, ये लोग पैदा करने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, अब्दुल्ला टाइप नेता। और ऐसा कहकर वो शायद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। अब ये तस्वीरें देखिए आप, इन तस्वीरों ने आज उनके इस बयान का भरपूर जवाब दे दिया। ये तस्वीर दरअसल गुजरात की है, ठीक? यहां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के बाद गाड़ी में देखिए प्राइम मिनिस्टर के साथ जो दूसरे शख्स बैठे ना, वो तस्वीर दोबारा आएगी। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो किया। मोदी और अल नहयन, सोचिए अगर भारत में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत होती या इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा होता तो क्या दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देशों में से एक, ये तस्वीरें देखिए आप, यूएई के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसे एक मंच पर खड़े होते, गले मिलते, हैंडशेक, बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, दोनों एक दूसरे से इस तरह गर्मजोशी के साथ क्या हाथ मिलाते, रोड शो किया गया भाई। ये देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए हैंड वेव करते हुए मोहम्मद बिन जायद अल नहयन जो कि राष्ट्रपति यूएई के। ये सब उस गुजरात में हुआ, गुजरात में। मतलब जैसे मोदी विरोधी बीजेपी की हिंदुत्व की, कथित हिंदुत्व की प्रयोगशाला उसको बताया जाता है। आप सोचिए दुनिया भर में हमारे देश के प्रधानमंत्री का कितना सम्मान है, लेकिन हमारे देश में ही एक ऐसा तबका है जो राजनीति के लिए उन्हें मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश करता है। वैसे तो वो दुकान भी बंद हो चुकी है और अपने फायदे के लिए ना देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे वो नहीं रहता है। और आज आई ये तस्वीर है।